देखिए, हम लोग आज जो चर्चा करने जा रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, यानी कि सरकारी स्कूल में क्या व्यवस्था है कि इस सरकारी स्कूल में से बच्चे भागकर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में कौन सी व्यवस्था है कि बच्चे जो है उसमें ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं। देखिए, ये सरकार की गलती नहीं है। ठीक, जो हमारा शिक्षा विभाग है उसका कमी है। जो शिक्षा विभाग है हमारा, जो मंत्री है शिक्षा विभाग के, वो अपने स्तर से जो भी ये स्कूल है सरकारी, उसमें जांच की प्रक्रिया हर साल या 6 माह हो या साल भर हो, उतना टाइम पर प्रत्येक वर्ष उसको जांच करवाने की प्रक्रिया जारी करवाए। तो हो सकता है कि जो सरकारी में सुविधा उपलब्ध है वो प्राइवेट में कहीं कम पड़ जाएगी। अच्छा, सरकारी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी गार्जियन की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए कि इस स्कूल की सुधार हो। देखिए, वहाँ पर जो है डीएम का घेराव कर सकते हैं। वहीं जिला का मालिक वहीं होता है, दूसरे किसी का तो नहीं कर सकते, लेकिन डीएम का घेराव करके वहाँ पर आप बात रख सकते हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर भी तो है, मान लीजिए कि स्थानीय स्तर पर वार्ड होते हैं, उसका अध्यक्ष स्कूल चलता है, उस गांव के मुखिया होते हैं। तो नहीं, आप स्थानीय स्तर पे कर रहे हैं तो आप टीचर का क्वालिटी चेक का ऑर्डर दे दीजिए। अगर क्वालिटी चेक होगा तो टीचर को पता चल जाएगा कि वो टीचर उस क्वालिटी के लायक है बच्चे को पढ़ाने के लिए कि नहीं है। इसी सब वजह के कारण से प्राइवेट स्कूल का जो प्रोमो है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि अपना बच्चे को लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो उनको नॉलेज मिलना चाहिए वो नॉलेज नहीं मिल पा रही है सरकारी स्कूल में। क्योंकि टीचर की क्वालिटी चेक डालना चाहिए, अगर वो टीचर कैपेबल होगा तो उसको आगे उसको पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। नहीं कैपेबल है और नौकरी लग गई है तो उसको निकालना भी एक उचित नहीं बोलेंगे, लेकिन उस क्वालिटी तक उसको डेवलप करने के लिए कुछ समय दीजिए। अगर वो क्वालिटी डेवलप नहीं कर पा रहा है, उस डेवलपिंग तक नहीं जा पा रहा है, तो उसके आगे या उसके अगेंस्ट में आप कोई एक्शन ले सकते हैं। ऐसा है कि उसमें जो हमारे जांच का प्रक्रिया है उसको किसका मतलब प्रभार दिया जा सकता है, और किस जांच का स्तर पर? प्रक्रिया है वो एक जिला स्तर पर शिक्षा विभाग का ऑफिस होता है। उस ऑफिस से जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन डालिए। आपके जो भी पंचायत क्षेत्र पे या ब्लॉक क्षेत्र पे या जिला क्षेत्र पे आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वो कौन सा एरिया में आता है, कौन से क्षेत्र में आता है और किसके अंदर में वो चल रहा है, तो आप उसका पहले जांच कीजिए। और एक्चुअल आदमी जिस बंदे के अंदर में वो चल रहा है, जिस स्टाफ के अंदर में वो चल रहा है, उसको रिक्वेस्ट कीजिए, क्वालिटी चेक डालिए और उनका पूरा प्रोसेस जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप इतना जान जाइएगा तो जो आगे का आपकी पीढ़ी आने वाली है उसमें सुधार आएगी। तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का एक डिवाइडेशन है वो बंद होगा धीरे धीरे। और इसमें एक और बात है कि जो सरकारी टीचर होते हैं, इसको जो सरकार होती है उसको ओवर टास्क दे देती है, बहुत से योजना में उसको डाल देती है, जिससे टीचर के भी अपना जो एथी होता है, अस्तित्व होता है, बहुत उसमें से फर्क पड़ता है। उसके ट्रेनिंग पर असर पड़ता है, उसके पढ़ाने के एटीट्यूड पर फर्क पड़ता है। तो इसके लिए आप उस योजना में सरकार न इन्वॉल्व करे सरकारी टीचरों को, इसके लिए आप क्या राय देंगे? तो आप योजना का नाम बताइए, कौन सा जैसे सरकारी योजना में आपके टीचर को घर गिनती में डाल देती है? है, उसको जातीय जनगणना हो रहा है उसमें डाल दे रही है। उसके बाद बहुत से बिहार सरकार है तो जो टीचर को उसमें डालने का एक कारण होता है, क्योंकि उसमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, और सरकार उतने कम समय में या किसी काम को प्रोजेक्ट जो शुरू होती है वो एक लिमिटेड काम होती है जिसको शुरू करके और ख़त्म कर लिया जाता है। तो उसमें होता क्या है, अगर आप उतना शिक्षित आदमी को खोजिएगा तो खोजने के लिए सरकार को टाइम लगेगा, और वो काम होती है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना का। तो उस ड्यूरेशन के लिए सरकार जो इनको वेतन प्रोवाइड करती है, उस वेतन से उनको ज़्यादा वेतन प्रोवाइड किया जाता है।
एक्स्ट्रा, और तब वो काम करवाई जाती है, और उस ड्यूरेशन के दौरान स्कूल को बंद रखा जाता है कि ताकि उन पे बर्डन ना आए। तो वो जो गैप होता है, वो जो बच्चों लोग का सिलेबस पूरा नहीं होता है, वो उसके लिए आप गवर्नमेंट को क्लेम कर सकते हैं कि ये जो बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है वो कैसे होगा। और बहुत से ज़्यादातर स्कूल में ये देखा गया है कि बच्चे की संख्या और टीचर की रेशियो भी अच्छी नहीं रहती है, जिसके कारण भी बच्चे के शिक्षा दीक्षा पर बहुत असर पड़ता है। जो असर पड़ता है उसके लिए हम आपको एक ही सलाह देंगे कि जिस लेवल का स्कूल है, जैसे प्राथमिक है, मिडिल है, हाई है, सेकेंडरी हाई है, तो एक स्कूल में कितने टीचर होना चाहिए, प्राथमिक लेवल पे कितने टीचर होना चाहिए, मिडिल लेवल पे कितने टीचर होना चाहिए, हाई लेवल पे कितने टीचर होना चाहिए, तो उसका जनगणना के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें कितना टीचर होना चाहिए और कितना कम है। इसके वजह से वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं होता है, आपका बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, या जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो ये सब सरकार की कमी है ना। ये जो रूल रेगुलेशन है वो जो भी जानता है उसमें रूल नियम फॉलो करना चाहिए। सरकार की कमी है, लेकिन सरकार की कमी खोजने के लिए जनता चाहिए। तो जनता जब जागरूक होगी तब सरकार आपको वो उस सर्विस को या उस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराएगा। फिर भी सरकार को कुछ तो होना चाहिए कि हमारा रियलिटी क्या है। मान लेते हैं लोग, जनता को मतलब उतना जानकारी नहीं है, उस चीज को आप छुपा के रखे हैं। नहीं तो जनता को जानकारी नहीं है, तो जनता को जागरूक करने के लिए आप न्यूज चैनल को बुलाइए, यूट्यूबर को बुलाइए, जो जानकार है उनको बुलाइए, पूछिए। आपको उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ब्लॉग किस लिए बनाया गया है? जो ब्लॉग लेवल पे वीडियो बैठता है उसको सब जानकारी होती है। आप जाइए उनसे, आप कोई भी ऐसा आम सभा होती है उनको रिक्वेस्ट करके आम सभा बैठाइए, अपने प्रॉब्लम को वहाँ पे बोलिए और वो सलूशन बताएंगे। अगर वो सलूशन नहीं बताएंगे तो आप चले जाइए डीएम ऑफिस, वहाँ पे जनता दरबार लगती है, अपना प्रॉब्लम को वहाँ पे रखिए, लिखित में दीजिए, उसको कार्रवाई करने के लिए फोर्स कीजिए। अगर नहीं होगा तो उसके ऊपर भी आदमी बैठा हुआ है। तो ये तो हम आम जनता की प्रॉब्लम है, हम जागरूक होंगे तब होगा। और उसके बाद आपको सपोर्ट में चाहिए आपके वार्ड, आपके मुखिया, आपके सरपंच, आपके वहाँ के विधायक, आपके जिला परिषद। उससे सिर्फ बड़ा ये थी है कि बच्चों के गार्जियन भी एक्टिव होना चाहिए। बच्चों का गार्जियन पे समय समय पर स्कूल का मॉनिटरिंग करते चाहिए। आप जांच पड़ताल कीजिए कि स्कूल में मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, जरूर सही हो रहा है, गलत हो रहा है। टीचर जितना आप पढ़ा के भेजते हैं हम उतना उसका काम कंप्लीट करवा के भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं स्कूल में। मतलब ये है कि मास्टर लोग से कुछ लगाव रखना पड़ेगा। लगाव रखिए, रिकॉर्ड मांगिए, पूछिए क्यों बच्चा अगर कमजोर है तो क्यों कमजोर है, उसको आगे कमजोरी से उसका कमजोरी पकड़िए, कमजोरी से आगे निकालने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास रखना है, या उसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करवानी है, या उसका कुछ ऐसा आपके पास ट्रिक है। आप टीचर हैं जो इस सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो तो एक टीचर के भी पढ़ाते हैं ना, चाहे उनकी एज कितना भी हो। अगर आपको कोई शिक्षा देता है वो तो आपका गुरु हुआ। तो जो आपका गुरु हुआ तो आप गुरु से पहले पूछिए कि गुरु ये बताइए, गुरु जी ये बताइए कि आपका क्या सुझाव है इस बच्चे के बारे में। अच्छा, इसमें है कि जो प्राइवेट स्कूल भी चलता है तो वो भी तो सरकार के दिशा निर्देश में ही चलते हैं। हाँ, वो सरकार के दिशा निर्देश पहले से निर्धारित है। अच्छा, एक बात तो वो दिशा निर्देश जानना चाहिए आपको। बहुत सारे स्कूल में लिखा हुआ रहता है किसी बोर्ड पे दिशा निर्देश, और जो लॉ के अकॉर्डिंग रहता है, अगर आप कुछ किए तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अगेंस्ट में। इसलिए कि आजकल देखा जा रहा है कि प्राइवेट जो स्कूल है वो मनमाने ढंग से फीस वसूलते हैं, और साल पर साल जो है वो एडमिशन चार्ज अपना रख देता है। तो इसके लिए भी सरकार को एक क्राइटेरिया चलाना चाहिए कि इस रेशियो से आपको बच्चे से फीस वसूलना है। और इतना तो आप प्राइवेट स्कूल में जाइए, किसी भी प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उनसे आप डॉक्यूमेंट मांगिए, जो आपका फीस का स्ट्रक्चर दीजिए जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है। जब आप प्राइवेट स्कूल चलाते हैं तो आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जी जी जी। तो वो नियमावली मिलती है आपको कि कितना % फीस लेना है, कितना % एग्जाम फीस लेना है, कितना % आपको चार्ज करना है, कितना गवर्नमेंट को जाती है, कितना आपको रखना है।
अच्छा ये बताइए कि जो प्राइवेट स्कूल चल रही है तो गरीब बच्चे के लिए भी कुछ सरकार उसमें छूट देती होगी। हाँ, सरकार छूट देती है, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल वाले उसको पता नहीं चलने देते हैं। तो इसके लिए हम लोग को तो जागरूक तो करना इसीलिए पड़ेगा आपको गार्जियन बोला को। हूँ ना कि उनको एक जो लाइसेंस, जब उनको डॉक्यूमेंटेशन होती है तो प्रावधान जो है वो सारे चीजें उनको मिलती है, तो वो चीजें आप मांगे जो आपको चाहिए। अच्छा एक बात बताइए कि पहले का जो टीचर थे वो क्या करते, बच्चों को बहुत मारते थे। इस समय का जो टीचर हैं बच्चे लोग को उतना पिटाई नहीं करते हैं। नियम क्या है कि मारना पीटना समझाना कम हो गया है। देखिए गार्जियन जो है किसी बच्चे को अगर टीचर मार देता है तो गार्जियन स्कूल में पहुंच जाता है कि हमारे बच्चे को क्यों मारे हैं। इस पर आपका क्या राय है? नहीं, बच्चे को मारने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर गुरु या शिक्षक या टीचर जो भी है पढ़ाता है और वो मारता है, तो अगर प्रेम भाव से मारता है समझाने के लिए, तब तो उसको कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए या उसको अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर तुम घृणा भाव से मारते हैं, तो गुरुकुल में भी ये हुआ करता था, दंड दिया जाता था। तो मारने का दंड नहीं दिया जाता था, उसको दूसरे प्रकार से दंड दिया जाता था। जैसे आपको ये काम करके लाना है, अगर आपने कोई गलती किया है तो गुरुकुल से एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता था। तो उनको कोई ऐसा काम दिया जाता था जो सबसे अलग होता था, और उस काम को उनको करके आना होता था, वो उनका दंड था। बट आजकल के जो कल्चर में कन्वर्ट हो गया है मारने वाला, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसको खत्म करना चाहिए उस प्रथा को। अगर आप किसी बच्चे को मारते हैं तो उसमें होता क्या है, उसका जो माइंड है वो कॉन्शियस हो जाती है कि हमको एक काम नहीं करने पे मार खाना पड़ेगा। और पहले का जो था गुरुकुल में, वो क्या था कि आपको वो ये आप नहीं करके जाइएगा तो आपको एक कुछ एक्स्ट्रा काम मिलेगा करने के लिए। तो उसके वजह से वो आदमी अपना जो करना है वो अपना काम करके जाता था। तो उसके आवाज में वो भी उसका काम एक हो गया, प्लस में एक्स्ट्रा तो वो भी ज्ञान मिल गया। हाँ, मेहनत हो गया, तो ज्ञान मिल गया। अगर वो कोई काम करता था, जैसे वो उसको झाड़ू लगाना है, तो घर पे कभी नहीं लगाया तो वो तो गुरुकुल में सीख गया ना। चाहे वो पनिशमेंट के तौर पे ही सीखे, चाहे वो दंड के ही तौर पे सीखे, लेकिन सीख तो गया कि हमको झाड़ू लगाना है, हमको रूम साफ करना है, हमको खाना बनाना है, हमको लकड़ी लेके आना है। तो ये सब चीजें पहले के गुरुकुल में था। बट अभी क्या है कि अभी का जो शिक्षक हैं उनको ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा बात है अभी कि जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में जो बच्चों को सुविधा मिलती है उसमें बहुत है जो कमी है। प्राइवेट स्कूल में जो है वहाँ शौचालय भी अच्छा रहता है, उसके लिए चापाकल के जगह पर नल लगाया रहता है। लेकिन आज सरकारी स्कूल में देखिए बढ़िया से शौचालय भी नहीं है और बच्चे के लिए खेल कूद के लिए सामग्री भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। तो इसके लिए आपका क्या राय है? पहले जो ज़माने में होता था समय समय से एक खेल